नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 5 तारीख की रिपोर्ट में कुल 4 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद में समृद्धि जीवन फूड कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ है। इस साजिश में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। दूसरी खबर, धानपुर तालुका के दुधामली गांव में दिन दहाड़े एक तेंदुए ने खेत में काम कर रही महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। तीसरी खबर, दाहोद कलेक्टर ने अपना जन्मदिन बेहद अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने भूखे और गरीब लोगों को अन्न दान कर इंसानियत की मिसाल पेश की। चौथी खबर, झालोद में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा करके विदेशी शराब ले जा रही एक कार को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। दाहोद में लगभग 15 साल पहले यानी 2011 से 2016 के दौरान महाराष्ट्र के पुणे की एक शातिर टोली ने मध्य गुजरात के आदिवासी क्षेत्र दाहोद में समृद्धि जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खड़ी की थी। यह कंपनी दाहोद के कोर्ट रोड पर फायर स्टेशन के सामने शुरू की गई थी। इसमें निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बचत के नाम पर निवेश करने एवं 16% तक ब्याज देने का लालच दिया गया। दाहोद शहर और जिले के कुल 102 खाता धारकों के लगभग 29,24,310 रुपए लेकर कंपनी के कथित डायरेक्टर और अध्यक्ष रातों रात ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गए। धोखाधड़ी का शिकार हुए 102 खाता धारकों में से एक गीता भाई प्रताप भाई मकवाना ने 9 अक्टूबर 2024 को दाहोद टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के गहन जांच के बाद गिरोह के मुख्य सरगना और कंपनी के अध्यक्ष महेश किशन मातेवार की दूसरी पत्नी और कंपनी की निदेशक लीला महेश मातेवार को ट्रांसफर वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में मुख्य आरोपी महेश मातेवार के साथ उनकी पत्नी लीना मातेवार, सुनीता किरण थोराट, महेश बसंत गड़े, रजनी ठाकुर, प्रसाद किशोर पासवार और दाहोद के गोविंद नगर में रहने वाले संजय नरेश चोपड़ा शामिल थे। पुलिस ने अब तक दाहोद के संजय नरेश चोपड़ा, पुणे के महेंद्र वसंत गड़े और आज कंपनी की निदेशक लीला महेश मातेवार को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी और अन्य फरार आरोपियों की तलाश करेगी। इस ठग गिरोह ने न केवल दाहोद के आदिवासियों को लूटा बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में इसी तरह की कंपनियां बनाकर हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने पशुपालन, डेयरी व्यापार, रोजगार योजनाओं और लोन जैसे अलग अलग प्रलोभन देकर लोगों को ठगा। वो अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए विभिन्न शहरों में बड़े सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित करते थे। लोगों को इन कार्यक्रमों में बुलाकर कंपनी के बारे में लुभावनी बातें बताई जाती थी। साथ ही इन कार्यक्रमों का स्थानीय अखबारों में प्रचार करवाकर ऐसा माहौल बनाया जाता था कि वो सच में लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। इस जाल में फंसकर जब लोग पैसा जमा कर देते थे तो वो पैसे लेकर दूसरे शहरों में भाग जाते थे। दाहोद पुलिस ने ट्रांसफर वारंट के आधार पर पकड़ी गई महिला निदेशक को दाहोद कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड मंजूर की है। दाहोद जिले के देवगढ़, बारिया और धानपुर तालुका में समय समय पर तेंदुए के हमलों के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में धानपुर तालुका के दुधामली गांव में दिन दहाड़े खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए द्वारा हमला कर उसे घायल करने की जानकारी मिली है। प्राप्त विवरण के अनुसार धानपुर तालुका के दुधामली गाँव निवासी कमली बेन अपने खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के इस हमले में कमली बेन के सिर के हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां दौड़ पड़े। कमली बेन की गंभीर स्थिति को देख उन्हें तुरंत दाहोद के जायडस अस्पताल में ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। तेंदुए के इस हमले के कारण गांव सहित पूरे इलाके में डर का माहौल व्याप्त है। घटना के संदर्भ में वन विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोग अपना जन्मदिन अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, लेकिन दाहोद के जिला कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दाहोद में चल रही राम रोटी सेवा में शिरकत कर एक अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। दाहोद में पिछले 18 से अधिक वर्षों से राम रोटी सेवा संचालित की जा रही है, जो दाहोद के जायडस सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों और बाहर से आने वाले मध्यम वर्ग के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है। कल रात लगभग 9:30 बजे दाहोद कलेक्टर योगेश निरगुड़े वहां पहुंचे और राम रोटी के सदस्यों के साथ मिलकर स्वयं अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसा। कलेक्टर ने भोजन करने आए लोगों को मिठाई सहित विभिन्न व्यंजन परोसे और राम रोटी द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की।
रामरोटी सेवा के रमेश भाई खंडेलवाल और उनकी टीम ने कलेक्टर का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने इस अवसर पर संस्था के कामकाज के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। शराब से भरी गाड़ी ने भागने की कोशिश में दूसरे वाहन को टक्कर मार दी। तस्करों की बेलगाम ड्राइविंग से ग्रामीणों में दहशत। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान की ओर से एक संदिग्ध सेलेरियो कार शराब भरकर गुजरात में प्रवेश कर रही है। झालोद पुलिस ने जब घेराबंदी की तो तस्करों ने पुलिस को देखकर रुकने के बजाय गाड़ी को तेज रफ्तार में भगा दिया। पुलिस ने भी तुरंत फिल्मी स्टाइल में इस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए तस्करों ने बाजरवाड़ा गांव के पास खड़ी बेतहाशा दौड़ाई। इस भागदौड़ में तस्करों की कार ने सड़क पर जा रहे एक अन्य वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार गाड़ी के कारण बाजरवाड़ा के स्थानीय ग्रामीणों में कुछ समय के लिए डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से करीब 2.50 लाख रुपए की कीमत की विदेशी शराब का जत्था बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से राजस्थान निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब, मोबाइल और सेलेरियो कार मिलाकर कुल 5 लाख से अधिक का सामान कब्जे में लिया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।